ज्ञान दीवाने क्लासेस की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड का क्वेश्चन आंसर कैसे होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर क्लियर करेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट वीडियो है हमारा पार्ट 1। तो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को उम्मीद क्या थी, लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी। लेंचो होप्ड, लेंचो को उम्मीद थी फॉर ए गुड रेन फॉर ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल के लिए, एक अच्छी बारिश के लिए, यानी कि एक अच्छी बारिश के लिए एक अच्छी फसल की उम्मीद थी। लेंचो होप्ड, लेंचो को उम्मीद थी फॉर ए गुड रेन, एक अच्छी बारिश के लिए, फॉर ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए, यानी जब एक अच्छी बारिश होगी तो उससे एक अच्छी फसल होगी। लेंचो को यही उम्मीद थी। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है वो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा मैं कि व्हाट डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन। लेकिन लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स है, जो बारिश की बूंदें हैं, वो वर लाइक न्यू कॉइन्स, न्यू कॉइन्स की तरह है, नए सिक्के की तरह है। यानी लेंचो ने ये कहा कि जो बारिश की जो बूंदें हैं वो न्यू कॉइन्स की तरह हैं, वो नए सिक्के की तरह हैं। तो चलिए क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया। अब आंसर पर ध्यान दीजिए। आंसर क्या लिखा हुआ है कि लेंचो सेड, लेंचो ने कहा द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, यानी कि जो बारिश की बूंदें हैं वो न्यू कॉइन्स की तरह हैं। बिकॉज, क्योंकि ही न्यू दैट, वह जानता था कि गुड रेन वुड प्रोड्यूस गुड हार्वेस्ट, यानी कि जो अच्छी बारिश होती है वो अच्छी फसल को प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस करेगी या पैदा करेगी। तो उसके बाद रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी, और उससे ना अच्छी समृद्धि होगी। यानी कि जब अच्छी बारिश होती है तो उससे ना अच्छी फसल होती है, और जब फसल अच्छी होगी तो उससे जो किसान जो होते हैं उनकी जो आमदनी होती है, जो उनकी संपत्ति होती है वो अच्छी होती है। तो वही इस आंसर में लिखा गया हुआ है कि लेंचो सेड द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज ही न्यू दैट गुड रेन वुड प्रोड्यूस गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी। अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड द रेन चेंज, यानी कि जो बारिश थी वो किस तरह से बदल गई। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ टू लेंचोस फील्ड, लेंचो की खेत का, यानी कि जब बारिश बदल गई तो लेंचो की खेत का क्या हुआ। तो अब इसका आंसर देखते हैं कि आंसर क्या लिखा हुआ है कि द रेन चेंज इनटू हेल स्टोन। हेल स्टोन का मतलब होता है ओले, यानी कि जो बारिश थी वो बदल गई हेल स्टोन में, ओले में बदल गई। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉय, और लेंचो की जो पूरी फसल थी, ऑल द क्रॉप्स, क्रॉप्स जितनी है मतलब कि जो लेंचो की फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। बिकॉज ऑफ द वीदर कंडीशन, वीदर कंडीशन यानी उसकी जो बारिश की जो बूंदी बारिश की वजह से, ओलों की वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी लेंचो की। और जब भी ओले होते हैं तो वो फसल के लिए अच्छे नहीं होते हैं, वो किसानों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, फसल के लिए बहुत हानिकारक होती है जब ओले पड़ते हैं। तो बस वही एक इस क्वेश्चन में लिखा गया हुआ है कि हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि द रेन चेंज इनटू हेल स्टोन, ऑल द क्रॉप्स इन लेंचो फील्ड गॉट डिस्ट्रॉय बिकॉज ऑफ द वीदर कंडीशन। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप, यानी कि जब ओले रुक गए तो लेंचो को कैसा महसूस हुआ। यानी लेंचो एक किसान है दोस्तों, और किसान अगर उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है तो वो कैसा महसूस करेगा। जाहिर सी बात है वो बहुत दुखी महसूस करेगा कि उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है। तो बस वही क्वेश्चन यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। तो उसका आंसर ये है कि लेंचो वाज फिल्ड विद ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, निराश, कि लेंचो को बहुत दुख हुआ व्हेन द हेल स्टॉप, जब ओले रुक गए। यानी कि जब ओले रुक गए तो लेंचो को बड़ा दुख हुआ। एज हिज इंटायर क्रॉप वाज र्यून्ड, र्यून्ड का मतलब बर्बाद, यानी कि उसकी पूरी फसल, इंटायर क्रॉप पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। तो लेंचो ने यही महसूस किया, लेंचो को बहुत दुख हुआ जब ओले रुक गए, क्योंकि उसकी पूरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। तो ये क्वेश्चन ये था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। लेंचो को अब क्या उम्मीद थी, क्या फेथ थी, और वो क्या व्हाट डिड ही डू और उसने क्या किया।
तो अब इसका आंसर ध्यान दीजिए कि लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो की जो उम्मीद थी वो अब गॉड से थी। यानी कि कोई भी इंसान होता है, जब उसकी लाइफ में सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं तो उसकी लास्ट उम्मीद जो होती है वो गॉड होती है, वो भगवान होती है। तो बस वही यहीं पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो की उम्मीद थी गॉड से। ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने एक पत्र लिखा गॉड को, डिमांडिंग हिम ए 100 पीसोस टू सॉ हिज फील्ड अगेन। यानी कि जो लेंचो था उसने क्या किया, उसने एक पत्र लिखा गॉड को और उसने डिमांड की, उस लेटर में डिमांड की कि भगवान मुझे 100 पैसे चाहिए ताकि मैं अपने जो फसल है वो फिर से उसको उपजाऊ कर सकूं। सो का मतलब होता है बोना। हिज फील्ड अगेन, यानी कि वो अपनी जो फील्ड है, उसकी जो खेती है वो दोबारा से उसको बो सके, उपजाऊ बना सके। तो इसीलिए उसने लेटर लिखा भगवान को कि मुझे भगवान 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी फसल को फिर से उपजाऊ बना सकूं। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर इतना ही था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हु रीड द लेटर, यानी जो लेटर था, जो लेटर लेंचो ने लिखा था, जब वो लेटर किसने पढ़ा। हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा। तो पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ा। पोस्ट मास्टर कौन होता है, जो पोस्ट ऑफिस होता है उसका हेड होता है पोस्ट मास्टर, तो उसने ही लेटर को पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा था, इसका आंसर भी छोटा सा था। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर, यानी कि जो पोस्ट मास्टर था उसने लेटर को पढ़ने के बाद क्या किया। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू, पोस्ट मास्टर ने क्या किया आफ्टर रीडिंग अ लेटर, पत्र पढ़ने के बाद। तो एट फर्स्ट, सबसे पहले द पोस्ट मास्टर लाफ्ड, जो पोस्ट मास्टर था वो हंसने लगा। बट सून ही बिकम सीरियस, लेकिन तुरंत ही वो जल्द ही सीरियस हो गया। एंड वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड, और उसको ये देखकर अच्छा लगा कि आज के टाइम पर भी कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है जिसको भगवान के ऊपर इतना भरोसा है कि उसने एक लेटर लिख दिया भगवान को। इसलिए वो जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचोस से बहुत इम्प्रेस्ड हुआ। आगे बढ़ते हैं। ही डिड नॉट वॉन्ट टू सीक लेंचोस फेथ, वो जो पोस्ट मास्टर था, यानी ही डिड नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहता था कि जो लेंचो की जो उम्मीद है भगवान से वो टूट जाए। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। इसलिए जो पोस्ट मास्टर था उसने ये फैसला किया, उसने ये डिसाइड किया कि वो लेंचो की मदद करेगा। किस तरह से, कि वो कुछ पैसे जो है इकट्ठे करेगा, कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो, और लेंचो को भेज देगा बिहाफ ऑफ गॉड, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान के बिहाफ पर। यानी कि वो पैसे तो भेजेगा पोस्ट मास्टर, लेकिन वो ये नहीं लेटर में लिखेगा कि वो पैसे पोस्ट मास्टर ने दिए हैं, वो गॉड के बिहाफ पर वो पैसे भेजेगा लेंचो को, ताकि जो लेंचो की उम्मीद है गॉड से वो बनी रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अभी कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं, वो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, तो उसमें पूरा लेक्चर क्लियर कर दूंगा क्वेश्चन आंसर का। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।